रिपोर्ट की तरफ। खबर तेलंगाना के हैदराबाद से है। हैदराबाद के कुतुबुल्लापुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें गाड़ी के क्लीनर की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब हादसे की छानबीन में जुट गई है। बता दें कि हादसे में गाड़ी के अगले हिस्से को भी परखच्चे उड़ गए हैं। फर्रुखाबाद में आज पुलिस और एसओजी टीम ने 2 अंतर्राज्यीय ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लगभग 50 एटीएम बरामद हुए हैं। पुलिस ने दोनों का न्यायालय के लिए चालान कर दिया है। वहीं सीओ सिटी प्रदीप सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में बताया कि एसओजी प्रभारी बलराज भाटी, चौकी इंचार्ज मदनपुर अशोक कुमार, सर्विलांस प्रभारी जेपी शर्मा आदि ने मिलकर इन दोनों ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक जो गिरोह है वो सक्रिय है, जो बहुत सीधे सज्जन व्यक्ति हैं, जो पढ़े लिखे नहीं, जो एटीएम यूज़ करते हैं, उनका वो पैसे नहीं निकाल पाते। एटीएम से देखा गया कई साल पहले भी घटनाएं हुई हैं कि एटीएम को चेंज कर लेते हैं और पैसे निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही एक प्रकरण थाना मोहम्मदाबाद के क्षेत्र में आया, जहाँ पे एक वादी हैं श्री शैलेंद्र सिंह। उन्होंने थाना मोहम्मदाबाद पर शिकायत की कि उनके एटीएम से, मतलब उनसे जो एक्सचेंज करके एटीएम से पैसे निकाल लिए, तो उनके करीब 32,200 रुपये निकाल लिए गए थे। इसकी जब पुलिस को सूचना हुई तो अब इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और एसओजी टीम और थाना के टीम को लगाया गया। तो एसओजी और थाने की टीम के द्वारा जो इसमें इन्वॉल्व थे अभियुक्त, एक अभियुक्त मदनपाल राजपूत और ब्रजेश यादव, इनका आपराधिक इतिहास भी है, इनके द्वारा जो वादी हैं शैलेंद्र सिंह, इनका एटीएम चेंज करके पैसे निकाल लिए थे। इनको अरेस्ट किया गया है। मथुरा के गोवर्धन कस्बे में श्री जय बाबा इंटर कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के तहत बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को बनाने और चलाने की सीख दी गई है। कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के हिस्से बच्चों को उपलब्ध कराए गए, जिससे बच्चों ने एक नया उपकरण तैयार किया। बताया गया कि ये कार्यशाला आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़कर चलाई जा रही है। इस दौरान बच्चों ने रोबोट, कार समेत विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाए। मेरा नाम पूनम सैनी है। मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। श्री जय बाबा इंटर कॉलेज से अध्ययन किया है। यहाँ हमारा उद्देश्य है कि हम यू के विभिन्न मानों के लिए बी का मान ज्ञात करके अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। जय बाबा श्री जय बाबा इंटर कॉलेज में इस साल से 2 लैब आई है यहाँ पर। एक तो जो 12वीं क्लास से संबंधित जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है उससे संबंधित आई है, और एक अलग से जो उनकी जो मोदी जो ड्रिंकिंग जो मतलब अटल ड्रिंकिंग जो लैब है वो अलग से आई है। तो वो सिलेबस से बाहर की बात करते हैं। जो अभी आपको सॉइल जो रोबोट है उसके बारे में बताया। यहाँ पर मैं 12वीं क्लास संबंधित भी बता रहा हूँ अलग से। तो यहाँ पर अभी बच्चों ने आपको बताया था फोकल लेंथ निकालना। यहाँ पर क्या है कि प्रैक्टिकली के लिए बच्चों को मैं प्रोत्साहित करता हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही हूँ, राजस्थान में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर बिना प्रैक्टिकल के कुछ आगे नहीं बढ़ता। इसी योजना को मैं इस गोवर्धन क्षेत्र में विकसित करना सिद्धार्थनगर में रविवार देर रात अनियंत्रित बुलेरो सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक में भिड़ंत हो गई है। दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को गंभीर चोटें आई हैं और मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक के पीछे हिस्से में फंसी बुलेरो को किस तरह से बाहर निकाला और घायलों को तत्काल जिला चिकित्सालय भेज दिया है, जहां उनका इलाज जारी है। साथ ही मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम भी कराया गया। इस घटना की सूचना मिलते ही महला गांव में मातम छा गया है। सभी की आंखें नम हैं। घटना को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जाहिर किया है। वहीं शौहरतगढ़ के विधायक विनय वर्मा ने भी दुख का इजहार करते हुए मुख्यमंत्री से पीड़ित परिजनों को हर मुमकिन आर्थिक सहायता दिलाने की बात कही है। माला से बारात गई हुई थी तिलौली, उधर से बोलेरो में 11 लोग सवार थे। आते समय दुर्घटना हुआ ये अपना सूपा के पास, जिसमें गाड़ी अंतरित होकर के लारी में जाकर के लड़ गई। यहाँ मेरा आराम है। एटा के अलीगंज में बड़े ही धूमधाम के साथ शांति धम्म यात्रा का आयोजन किया गया है। इस यात्रा के दौरान भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं की मूर्तियां सम्मिलित रहीं। यात्रा ग्राम अगौनापुर गेट से शुरू होकर गांधी चौराहा से डाक बंगला होते हुए किला रोड डिग्री कॉलेज पर संपन्न हुई, जहां बौद्ध अनुयायियों को भगवान बुद्ध के संदेशों से अवगत कराया गया। यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल रहे।
बांदा में इन दिनों अतिक्रमण को लेकर प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है और आज शहर के मुख्य बाजार से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। लोगों ने यहां अपने निर्धारित स्थान से आगे बढ़कर अतिक्रमण फैलाया हुआ था, जिस कारण लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। आए दिन यहां दुर्घटनाएं होती थी। अपर जिलाधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। इसके अलावा व्यापारियों को भविष्य में अतिक्रमण न करने के लिए चेतावनी भी दी गई है। में विगत कई दिनों से अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है। शासन के स्पष्ट निर्देश है कि व्यापारी लोग सड़क पे दुकान न लगाएं, अपनी दुकान के अंदर लगाएं। व्यापारी लोग सड़क के बाहर दुकान लगा लेते हैं, जिससे आवागमन अवरुद्ध होता है। जो बाजार में महिलाएं और पुरुष और बच्चे सामान खरीदने के लिए आते हैं, उन्हें भारी जाम का सामना करना पड़ता है। मथुरा के गोवर्धन तहसील क्षेत्र में एक युवक के घर चोरी हो गई थी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का मुआयना किया और पीड़ित परिवार को सौंक पुलिस चौकी आने के लिए कहा। इसके बाद पीड़ित चौकी पहुंचे, जहां से उन्हें थाने भेज दिया गया और थाने से ये कहकर लौटा दिया गया कि आपकी कार्रवाई हो जाएगी। इस घटना को 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार की महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। पीड़ित महिलाओं ने सौंक पुलिस पर चोरों से मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। हम थाने आए, थाने पे चौकी पे थाना भेज दिए और कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब सुनवाई नहीं है रही हमारी। और ऐसी लगे कभी पल्ली पक्की मिले हुए हैं, पैसा भर दिए हुए 7 तारीख थे और मतलब 2:30 बजे के बीच में हमारी घटना हुई है। अब आप क्या चाहती हैं? अब हम जी चाहते हैं कि जो जेवर मिले और गिरफ्तार होना चाहिए, बाकी हाड़ फुटने चाहिए ढंग से। आपको चौकी थाने के चक्कर लगा कितने दिन हुए? आज 15 दिन हो गए। देश भर में गर्मी अपने चरम सीमा पर है। लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं, साथ ही लू और बीमारियों से बचने के लिए अलग अलग उपाय कर रहे हैं। सरकार की तमाम योजनाओं को नगरपालिका प्रशासन ठेंगा दिखाकर काम कर रहा है। ऐसे में एक पॉजिटिव खबर सामने आई है। मामला पीलीभीत का है, जहां आपको जानकर हैरानी होगी कि इस भयंकर गर्मी में भी एक समाजसेवी परमजीत सिंह LH फैक्ट्री रोड स्टेशन चौराहे पर सब्जी बेचने वाले दुकानदारों को पानी पिलाकर उनकी प्यास बुझाने का काम कर रहे हैं। दरअसल परमजीत सिंह पिछले 7 सालों से गर्मियों में दुकानों पर जाकर हर किसी को पानी पिलाकर सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दुकानदार हो या ग्राहक, समाजसेवी हर किसी को पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझाते हैं। साथ ही पानी पिलाने के साथ साथ नाश्ते में मटरी भी करते हैं, मटरी भी खिलाते हैं। परमजीत सिंह का कहना है कि नगरपालिका की लापरवाही के कारण यहाँ पर कोई नल नहीं है, जिसके चलते कोई इंसान प्यासा ना रहे, इसलिए मैं पानी पिलाकर लोगों की प्यास बुझाता हूँ। और बता दें कि समाजसेवी परमजीत सिंह LH शुगर फैक्ट्री पीलीभीत के रिटायर बैडमिंटन कोच हैं। मैं कैलाश यात्रा कर आया हूँ और मैंने 12 ज्योतिर्लिंग, चारों धाम, ये सब धाम कर रखे हैं। कहते हैं ना, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी। ये बाबा बर्फानी, ये गर्मियों को दिन आ जाता है। मुझे 7 साल हो गए पानी पिलाते पिलाते। मैं सोचता हूँ कोई प्यासा न रहे, यहाँ पे कोई नल नहीं है। मैं इसलिए इन लोगों की सेवा करता हूँ। मैं रास्ता में चलते हुए जा रहा था, आपका इतना अच्छा कार्य देख के मेरा मन जो हुआ, मैंने सोचा कि आपसे इस चीज़ को मैं जनता तक पहुंचाऊं। जो इतना सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं, देखिए मार्केट लगी हुई है, उनको आप दुकान दुकान जा करके पानी पिला रहे हैं। ऐसा है, ये दुकानदार उठ नहीं पाते हैं, इतनी गर्मी है, कोई यहाँ नल नहीं है। नगर पालिका पास होने पास भी कोई नल नहीं है। तो मेरा दिल विचलित हुआ कि एक बार पानी ले आऊँ। दुकान देखो, 2-3 उसके घाट खड़े थे, प्यास लगाई थी, तो मैंने तब से 7 साल पीछे हो गए। विवाद केवल खबर मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र से है, जहां दबंगों द्वारा बेशकीमती जमीन को हड़पने की नियत से अपने बुजुर्गों के दाह संस्कार के लिए शमशान के रूप में उपयोग किया जा रहा था। काफी महीने मशक्कत के बाद वर्तमान प्रधान दाऊजी ने प्रशासन की सहायता से जमीन को कब्जा मुक्त कराया है और गांव के विकास कार्य में एक सभागार भवन का निर्माण शुरू करा दिया है। मीडिया से बात करते हुए प्रधान दाऊजी गौर ने बताया कि ये जमीन कुछ दबंग लोगों द्वारा हड़पी गई थी। काफी मशक्कत के बाद इस जमीन को कब्जा मुक्त कराकर यहाँ एक सभागार भवन का शुभारंभ कराया जा रहा है। विवाद केवल जो दबंग लोग हैं वो उत्पन्न कर रहे थे। यहाँ उनका कोई कब्जा है ना कोई पट्टा हुआ है। पट्टे भी उन्होंने फर्जी बना रखे थे। ना तो SDM साहब ने जांच करवाई है, 3 जांच हुई हैं
लेखपाल महोदय को भेज के वहाँ जांच की गई है। वहाँ कोई भी पत्रावली उनकी जमा होना नहीं पाया गया है और खामाखा उन्होंने यहाँ बुजुर्गों के दाग संस्कार कर दिए थे 2-3। उनकी ये छतरियाँ बनी हुई हैं, जो छतरी बनी हुई है वो जगह हमने छोड़ दी है। उससे और 10-15 फुट छोड़ के हम यहाँ पंचायत घर का निर्माण कर रहे हैं। ये जगह बिल्कुल फ्री थी, इसमें कोई उनका कब्जा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। केवल वो काम नहीं करने देते थे, बदतमीजी करते थे। औरत आ जाती थी उनकी, वो बदतमीजी करती थी। इस कारण हमने प्रशासन की मदद ली है। पूरा हमने प्रस्ताव किया था ग्राम पंचायत का, SDM जी महोदय की स्वीकृति से वो चढ़ा है। खतौनी में 547 नंबर है, खसरा नंबर, और 20 एकड़ जमीन हमने पंचायत। कासगंज के पटियाली विधानसभा क्षेत्र के गंज डुडवारा कस्बे में 2585 त्रिविध पावन पर्व बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गौतम बुद्ध भगवान की जयंती खूब धूमधाम के साथ मनाई गई। विभिन्न चौराहों से होते हुए निकाली गई इस यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिनमें मुख्य अतिथि पूर्व पटियाली विधायक ममतेश शाक्या और नगर चेयरमैन संजीव महाजन भी शामिल थे। रुकते हैं छोटे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKD न्यूज़।